दोस्तों, आदिवासी क्रांतिकारियों का जब भी जिक्र आता है, बिरसा मुंडा का नाम सबसे पहले जहन में आता है। ये केवल ना कि आदिवासी एक नेता थे, अपने जनता के दिलों में राज किया, बल्कि उनमें यह भगवान की तरह पूज्य भी माने गए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इनकी उठाई गई आवाज ने इतिहास में इनको अमर बना दिया। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CGPSC नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिरसा मुंडा के बारे में, जिनकी 15 नवंबर को जयंती है और इस दिन जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस साल यह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक सप्ताह कार्यक्रम के दौरान बहुत बड़े स्तर पर इसको मनाया जाएगा। तो बिरसा मुंडा के बारे में हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, इनके जीवन के बारे में। वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जहां कहीं भी हो सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करिएगा। आज इनकी जयंती है तो इनके बारे में सभी को आपको बताना है। चलिए हम शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय से। बिरसा मुंडा, जिनका नाम बिरसा मुंडा था, कहा जाता है कि मुंडा रीति रिवाज से इनका नाम रखा गया था क्योंकि ये बृहस्पतिवार को पैदा हुए थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हट्टू था, जो कि सामान्य गरीब परिवार से थे। ये कृषक परिवार होते थे जो कि मुंडा समुदाय से आते थे। इनकी जन्मभूमि उलुहाती थी, जो वर्तमान में रांची झारखंड के खूंटी नामक स्थान पर पड़ती है। इनकी प्रसिद्धि का कारण था ब्रिटिशों के खिलाफ इनकी क्रांतिकारी नीति और विद्रोह आंदोलन। इनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है हुए महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक है, जो इनको एक विशेष स्थान देती है। इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 2 दल बनाए, जिसमें से एक दल जो कि मुंडा धर्म का प्रचार करता था और दूसरा राजनीतिक कार्य। कहा जाता है कि इन्होंने हिंदू धर्म से हटकर एक अपना धर्म चलाया, जिसे मुंडा धर्म कहा गया, और बिरसा मुंडा भगवान की तरह पूजे गए। मृत्यु इनकी 9 जून 1900 में एक रहस्यमयी तरीके से होती है। इनका कारण लोग बताते हैं कि इनको धीमा जहर दिया गया था और धीरे धीरे ये मर गए, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने कहा कि इनकी मृत्यु हैजा से हुई थी। इसके अलावा रांची जेल में ही इन्होंने अंतिम अपना श्वास जो है लिया और ये शहीद हो गए। तो इन शहीद के बारे में पूरी जानकारी आपको हम बताते हैं। तो कहा जाता है कि इनके महत्वपूर्ण कार्यों में आदिवासी जो संघर्ष था उसमें रहा। आदिवासी संघर्ष अगर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी से ही शुरू हो चुका था। 1766 में पहाड़िया विद्रोह से लेकर 1857 का बहुत बड़ा जो गदर हमारी क्रांति थी वो भी घट चुकी थी। इसी बीच में 1875 में हमारे बिरसा मुंडा होते हैं, और बिरसा मुंडा जो है 1895 से 1900 तक ये मुंडा विद्रोह के महाविद्रोह उल गुलान के नाम से जाने जाते हैं। तो बिरसा मुंडा ने उल गुलान विद्रोह शुरू किया 5 साल तक। जब तक ये जीवित रहे तब तक इनका ये विद्रोह चलता है। केवल 25 वर्ष में ही उन्होंने जीवन में इतने मुकाम हासिल कर लिए कि भारतीय जनता उन्हें आज भी याद करती है, उनके जीवन को याद करती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिनका चित्र भारतीय संसद में लगा हुआ है। यदि हम इनके बारे में बात करें तो ये सामान्य आदिवासी परिवार मुंडा परिवार से आते थे, जो कि एक घुमंतू समुदाय हुआ करता था। कम उम्र में ही इन्हें बांसुरी बजाने में रुचि हुआ करती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सलगा के स्कूल से हुआ, जो कि जयपाल नाग जो थे उस समय टीचर, उनके द्वारा संचालित होता था। क्योंकि इनका परिवार रोजगार के तलाश में इधर उधर घूमता रहता था, घुमक्कड़ था, तब इनकी जो शिक्षा थी वो भी प्रभावित हुई। तो शिक्षा के बारे में हम थोड़ा सा देखें तो कहा जाता है ये पढ़ाई में बहुत तेज थे। इसके कारण इनके जो शिक्षक थे जयपाल नाग, उन्होंने कहा कि इनको आप जर्मन स्कूल में दाखिला करा दीजिए। तो जर्मन स्कूल में दाखिला कराने के लिए जाते हैं, तब ये कुछ दिन तक चाईबासा के जर्मन स्कूल में पढ़ते हैं। कहा जाता है कि इस जर्मन स्कूल में पढ़ाई करने के लिए इनको अपना जो धर्म है वो भी परिवर्तित करके ईसाई करना पड़ा और इनका नाम बिरसा डेविड रख दिया गया था। कुछ समय पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ये छोड़ देते हैं, क्योंकि बिरसा के मन में बचपन से ही साहूकारों और ब्रिटिश जो सरकार थी उनके खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ जो है विद्रोह की भावना बिरसा के मन में पहले से थी। इसके कारण उनका मन पढ़ाई में कम लगता था, उनका मन जो है ब्रिटिश अत्याचारों के विरोध में ही ज्यादा लगता था। उसके बाद जो है आदिवासी संस्कृति के संबंधित होने के कारण स्कूलों में उनका लगातार मजाक और उपहास बनाता गया, जो बिरसा मुंडा को बिल्कुल भी सहन नहीं होता था। साथ ही यहाँ के जो पादरी रहते थे ईसाई धर्म के, उनका धर्म का मजाक उड़ाते थे और इनको ईसाई धर्म मानने पर मजबूर करते थे। साथ ही ईसाई धर्म प्रचारकों ने इन्हें स्कूल से भी निकाल दिया। इसी समय मत्स्य आंदोलन भी चल रहा था, जो कि जो ईसाई धर्म है उसका विरोध किया करते थे। चूंकि इसके पिता मत्स्य आंदोलन में शामिल थे, इसलिए
इसलिए उन्होंने बिरसा को मना किया ईसाई धर्म के स्कूल में जाने के लिए। उसके अलावा ये हमेशा समाज कल्याण की ओर जो है जागृत रहे और अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने अपना नेतृत्व देना जो है शुरू कर दिया। बात करें इनके भगवान कहलाने का एक कारण का, तो कहा जाता है 1895 के समय मानसून के अभाव में छोटा नागपुर में भयंकर अकाल पड़ा और महामारी फैली हुई थी। चूंकि ये पूरे मन भाव से लोगों की सेवा कर रहे थे, इसलिए लोग जो है ठीक होते जा रहे थे। पर लोगों ने समझा कि हम जो है केवल बिरसा मुंडा के छूने के कारण ही क्या हो जा रहे हैं, रोगों से दूर हो जा रहे हैं। इसके कारण लोगों में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। धीरे धीरे इनकी बातें जो है लोगों में बढ़ने लगी, इनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। इन्होंने जो है पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को समझाया कि आप ऐसे अंधविश्वासों पे विश्वास मत कीजिए, ये केवल सेवा भावना है जिसके कारण आप सभी ठीक हो रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से भी दूर रहने की सलाह दी। उनकी बातों का प्रभाव इतना पड़ा कि ईसाई धर्म को स्वीकार करने वालों की संख्या जो है तेजी से घटने लगी और जो भी मुंडा ईसाई बन गए थे वो वापस अपने पुनः जो धर्म था उनकी ओर लौटने लगे। धीरे धीरे जो बिरसा का ध्यान था मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया और आज की तरह आदिवासियों के जीवन में तब भी अभावों से भरा था। तो उसके कारण इन्होंने पूरा जो अपना जीवन है वो आगे बिताना शुरू कर दिया। तो इसके अलावा इस समय कहा जाता है कि ना तो उस समय गरीबों के पास खाने को भात था, ना पहनने को कपड़ा, और दूसरी तरफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 ला दिया गया, जिसके कारण उनसे जंगल भी छीन लिए गए। जो सभी आदिवासी जंगल के दावेदार थे उनको जंगल से बेदखल कर दिया गया, जिसको देखकर बिरसा ने हथियार उठा लिए और अपना ऊल गुलाम शुरू कर दिया। कहा जाता है कि यही वो दौर था जब बिरसा के मन में लोगों के प्रति जो भावना थी, समाज कल्याण की भावना थी, वो उत्पन्न हुई और बड़े पैमाने पर उसे एक क्रांतिकारी स्वरूप में बदलने में सहायता किया। यदि हम बात करें बिरसा मुंडा के बारे में और भी चीजें, तो बिरसा मुंडा 1895 में अंग्रेजों के लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व प्रथा के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल की जो जमीन की लड़ाई है, जल जमीन जंगल की लड़ाई, वो भी शुरू कर दी थी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ ये जंग का ऐलान कर दिया। ये सभी महाजन जो है उन्हें दीकू कहते थे, कर्ज के बदले जो है उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे, तो ये दीकू कहलाते थे महाजन। हमारे बिरसा मुंडा उनको नाम दिए थे। यह विद्रोह ही नहीं था बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने का एक प्रयास था। तो इन्होंने जो है जमीन जो छीनने वाले हैं या लोगों को ईसाई बनाने वाले युवतियों जो थी, युवतियां कुंवारी उस समय, उनको दलालों द्वारा उठा ले जाने वाले, जो कुकृत्य करने वाले को लोगों को लिए जो है अपने मन में एक भावना बैठा ली कि इनका मुझे विरोध करना है। अंग्रेजों के अनाचार के प्रति उनकी जो क्रोध की ज्वाला थी वो अंदर से इतनी ज्यादा भभक उठी कि उन्होंने लोगों को जो है इसके लिए मोटिवेट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले अगर हम नेता में देखें तो इन्होंने जो है आदिवासी अधिकार के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी। मुंडा जनजाति के ये निडर शख्सियत माने जाते हैं जिन्होंने बंगाल, बिहार, झारखंड से सीमा से लगे क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश जो शासक थे उनके अत्याचारों को देखते हुए बिरसा मुंडा ने बिरसैत नामक अपना संप्रदाय भी शुरू किया। बिरसा को लोग धरती आबा या धरती बाबा के नाम से भी पुकारते थे। मुंडा और उरांव जाति के कई लोग ऐसे थे जो कि इनके संप्रदाय और आंदोलन में शामिल हो गए। ये न केवल एक सफल नेता के रूप में उभरे बल्कि कृषि टूटने और सांस्कृतिक परिवर्तन के दौरान जो दोहरी चुनौती थी उसके खिलाफ भी इन्होंने विद्रोह किया, कृषि को आगे बढ़ाया। जनजाति संस्कृति जो विलुप्त हो रही थी उसको विलोपन से बचाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया। इनके नेतृत्व में आदिवासी आंदोलनों में एक गति आ गई और एक तीव्र गति के साथ आदिवासी आंदोलन जोर शोर से शुरू होने लगा। अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह प्रदर्शन इन्होंने किया। आंदोलन में दिखाया कि आदिवासी की मिट्टी के जो है असल मालिक आदिवासी ही है, जंगल के असल मालिक कौन है, आदिवासी है। और बिचौलियों और अंग्रेजों को खदेड़ने की इनकी जो मांग है वो बढ़ती चली गई। बिरसा ने अबुआ धिचुम अबुआ राज यानी कि हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। अंग्रेजी सरकार के पांव इसको देखकर उखड़ने लगे और जो भ्रष्ट जमींदार पूंजीवादी थे ये बिरसा के नाम से अब कपकपी लगने लगे इनको। 1897 से 1900 के बीच का बात है जब मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच
भयंकर युद्ध जो है चलता रहा। इसी बीच जो है बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। 1897 से 1900 के बीच इस युद्ध जो हो रहा था, इसी में आगे जो है बात आती है 1897 की, जब बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया था। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेना से हुई। पहले इसमें अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा नेताओं की गिरफ्तारी हुई और वो जो है पकड़े गए। संख्या और संसाधन कम होने के कारण बिरसा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया। रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे आतंकित हो गई थी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम भी रखा था। इसी के तहत जो है उनको पकड़ा जाता है, क्योंकि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी में उनके अपने ही जाति के 2 व्यक्तियों ने धन की लालच में इनको गिरफ्तार करवा दिया। इसकी मुखबिरी के कारण बिरसा जो है पकड़े गए। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर से इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इन्होंने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची के कारागार में ली। कहा जाता है कि इन्हें धीमा विष दिया गया था, परंतु जो अंग्रेज थे वो कहते थे कि इनकी मृत्यु जो है हैजा से हुई है। इनके उल्लेखनीय कार्य में महत्वपूर्ण था जो कि औपनिवेशिक सरकार के कानूनों को लागू करने के लिए जो है एक तरीके से उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। तो इनका यह आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाथ की जो यातना थी उससे मुक्ति दिलाने के लिए 3 स्तरों पर संगठन करना जरूरी समझा। पहला, सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से छूटकर पाखंड के पिंजरे से जो है बाहर आ सके। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, पाखंड से दूर रखना सिखाया, शिक्षा का महत्व सिखाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। इस जागरण से जमींदार, जागीरदार और तत्कालीन ब्रिटिश शासन तो बौखलाया ही, साथ ही पाखंडी जो झाड़ फूक करते थे उनकी दुकानदारी भी ठप हो गई। यह बिरसा मुंडा के खिलाफ हो गए सब मिलकर, और उन्होंने बिरसा के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया, उनको फंसाने की काली करतूत प्रारंभ कर दी। यह तो था सामाजिक स्तर पर बिरसा का प्रभाव। काले कानूनों को चुनौती देकर बस जो ब्रिटिश साम्राज्य थे उनको भी सांसद में डाल दिया। दूसरा था इनका आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों के जो आर्थिक शोषण है उनसे मुक्त कराया जा सके। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना की भावना उत्पन्न कर दी, तो आर्थिक स्तर पर सारे जो आदिवासी शोषण के विरुद्ध जो है ये सभी संगठित होने लगे, मिलकर जो है आदिवासी यहाँ पर काम करने लगे। बिरसा मुंडा ने उनका एक नेतृत्व किया। आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध भी जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जमींदारों और जागीरदारों के जो घर थे, खेत और वनों की जो भूमि थी, उन पर जो अंग्रेजियों के कार्य थे या जागीरदारों के जो जबरदस्ती कराए जाने वाले कार्य थे वो सभी रुक गए। तीसरा इनका जो था राजनीतिक स्तर पर कार्य करना, जिसमें इन्होंने क्या किया, आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। चूंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी, अतः राजनीतिक स्तर पर इसको आग बनने में देर नहीं लगी और इसने राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों को सजग करने का कार्य यहीं से कर लिया। 1894 में बारिश न होने के कारण जो अकाल फैला था उसमें भी पूरे समर्पण से सेवा की और लोगों में जो है आपका देवता की तरह पूजनीय हो गए। सभी आदिवासियों में आज वो धरती आबा यानी कि धरती पिता के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अंग्रेजों ने की तोप और बंदूक की ताकत के सामने उन्होंने जो है अपना हथियार तो नहीं डाला, उनको बंदी बनाने के लिए इतना प्रभाव था कि सरकार को इनामी राशि तक घोषित करनी पड़ी। उसके बाद जो है उनको पकड़कर जेल में डाला गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। इनके बारे में यदि बात करें तो आज भी ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बहुत ज्यादा पूजे जाते हैं। बिरसा मुंडा की समाधि रांची के कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। यहीं पर इनकी मूर्ति भी लगाई गई है। इनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी है। कई संस्थानों के नामकरण जैसे कॉलेजों, स्कूलों के नाम और उनके नाम पे रखा गया है जो कि स्थानीय है, जैसे बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आदि। ये सभी महत्वपूर्ण है। तो इनके नाम पर भारत सरकार का जो जनजाति कार्य मंत्रालय है उन्होंने जनजाति गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है। तो 15 नवंबर 2021 से इस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जितने भी जनजाति नेता हैं, जो सेनानी हैं, सभी के को जो है एक प्रकार के उनके अमर गाथा को लोगों तक बताने के लिए बड़े
पैमाने पर अमृत महोत्सव के तहत 15 से 22 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें भोपाल जो है इस साल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो बिरसा मुंडा के इनके योगदान को हमारा जो चैनल है वो सत नमन करता है। इस पर पूरा आज का हमारा ये उल्लेख था। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी इन्होंने कार्य किया, एमपी, झारखंड, उड़ीसा सभी के लिए कार्य किया। इन पर हमने एक विशेष प्रस्तुति आप सबके लिए लाया था। बिल्कुल लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बिरसा मुंडा भगवान जो है हमेशा अमर रहे। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।